हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर आपका 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फ्रैक्शन। ओके, इस चैप्टर में बच्चों हम फ्रैक्शन को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। लेट्स रिफ्रेश। ठीक है, हाफ मीन्स क्या होता है बच्चों? व्हेन अ होल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड वन हाफ ऑफ द होल। ठीक है, यानी कि जब हम किसी चीज़ को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं बच्चों, तो उसका एक पार्ट क्या कहलाता है? हाफ कहलाता है पूरे उस पार्ट का। ठीक है, जैसा कि आप एक स्क्वायर देख सकते हैं, कलर्ड पार्ट इज वन हाफ। जो कलर है वो उसका हाफ पार्ट है। हाफ मीन्स वन आउट ऑफ टू, यानी कि दो में से एक पार्ट होता है बच्चों वो, और जो कि इक्वल होता है। ठीक है, सिमिलरली इट इज रिटन एज वन अपॉन टू। कि अब वाला जो पार्ट होता है ये न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला पार्ट आपका डेनोमिनेटर होता है। ठीक है, नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन हम ऊपर लिखते हैं, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स यानी कि टोटल नंबर जो होते हैं वो हम नीचे लिखते हैं बच्चों। एंड इट इज रीड एज वन अपॉन टू और वन ओवर टू। इसको इस तरीके से रीड किया जाता है, और ये होता है बच्चों हाफ इज द फ्रैक्शन इन वन अपॉन टू इज द न्यूमरेटर एंड टू इज द डेनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। एंड फ्रैक्शन होता है बच्चों इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। ठीक है, शेड वन हाफ ऑफ द ईच फिगर गिवन बिलो। आपको जो भी यहाँ पर फिगर दी हुई है आपको इसे हाफ पार्ट को शेड करना है। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्या होता है? व्हेन अ होल इज डिवाइडेड इनटू थ्री इक्वल पार्ट। जब आप किसी भी कंप्लीट फिगर को, कंप्लीट किसी चीज को थ्री पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करते हो, वी कॉल द इक्वल पार्ट्स थर्ड। ठीक है, यानी कि उसके सभी पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, थर्ड होते हैं। थ्री पार्ट्स ऑफ द सेम साइज आर कॉल्ड थर्ड्स। ठीक है, जो सेम साइज के होते हैं वो थर्ड कहलाते हैं। इसका मतलब होता है, जैसे कि आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है कलर्ड। सो तीन में से एक को कलर्ड किया हुआ है। वन आउट ऑफ थ्री इक्वल पार्ट्स, यानी कि तीन में से इक्वल पार्ट्स में से ये एक अलग है, कलर्ड है। एंड वी से वन थर्ड इज कलर्ड, हम वन थर्ड क्या है? कलर्ड है। एंड वी राइट वन न्यूमरेटर एंड थ्री इज डेनोमिनेटर। नंबर ऑफ पार्ट टेकन ऊपर लिखा जाता है, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स नीचे लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया है आपको? नेक्स्ट आपको इसी में दिया हुआ है थ्री इक्वल पार्ट्स में टू आउट ऑफ थ्री इक्वल पार्ट इज कलर। टू पार्ट्स को कलर किया गया। एंड वी सेड टू थर्ड, इसको हम कहेंगे टू थर्ड इज कलर्ड। एंड वी राइट टू इन न्यूमरेटर एंड थ्री इन डेनोमिनेटर। ठीक है, क्वार्टर एंड थ्री क्वार्टर्स। ठीक है, क्वार्टर एंड थ्री क्वार्टर क्या होता है बच्चों? यहाँ पर हम देखेंगे व्हेन अ होल ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल पार्ट। जब हम किसी भी चीज को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वार्टर। ठीक है, तो वो हर एक पार्ट क्या कहलाता है? क्वार्टर, या फिर वन फोर्थ पार्ट कहलाता है किसी भी होल ऑब्जेक्ट का, वन थिंग का। सो यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स है। वन आउट ऑफ फोर, यानी कि फोर में से वन पार्ट को हमने क्या किया हुआ है? यहाँ पर कलर किया हुआ है। वी से वन फोर्थ पार्ट ब्लू और नन ऑफ क्वार्टर इज ब्लू। ठीक है, और बाकी ब्लू नहीं है। ठीक है, एंड वी राइट वन इन न्यूमरेटर एंड फोर इन डेनोमिनेटर। सो यहाँ पर दिया हुआ है थ्री आउट ऑफ फोर, यानी कि थ्री यहाँ पर हमारी कॉलम्स है, फोर कॉलम्स है, थ्री को हमने कलर किया हुआ है। थ्री फोर्थ, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? थ्री फोर्थ या फिर थ्री क्वार्टर कहलाएगा, इज पिंक। लिखा जाएगा 3/4। ठीक है, टू हाफ्स मेक अ होल। टू हाफ मिलकर बच्चों एक पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, चीज बनाते हैं। थ्री थर्ड मेक अ होल, थ्री थर्ड भी में पूरा कंप्लीट बनाते हैं। फोर फोर्थ मेक अ होल, फोर फोर्थ से भी कंप्लीट ऑब्जेक्ट बनता है, कोई चीज कंप्लीट होती है। एंड वी राइट फ्रैक्शन बाय लुकिंग एट द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। हम इक्वल पार्ट्स को देख के क्या करेंगे? राइट करेंगे, फ्रैक्शन लिखेंगे। एंड द नंबर ऑफ पार्ट्स वी आर रेफरिंग टू। ठीक है, और किस तरीके से हम रेफर करेंगे? जैसे 3 आउट ऑफ 5, टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो कितने इसमें से टेकन है? 3 हैं। ठीक है, सो 3 आउट ऑफ 5, तो हम क्या लिखेंगे इसके? 3/5। यहाँ पर क्या है? वन पार्ट टेकन है, तो हम क्या लिखेंगे? 1 आउट ऑफ 6, 1/6। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर टेकन पार्ट है बच्चों। यहाँ पर उसी के ऊपर पेज बच्चों आपकी एक्सरसाइज है, इसे कंप्लीट करिएगा। जैसे फ्रैक्शन में आप लिख सकते हो कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से कितना पार्ट टेकन है? 1, यानी कि 1/8 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है? फ्रैक्शन राइट करना है इस क्वेश्चन में। क्लियर है?
यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड टू शो फ्रैक्शन। आपको शेड करना है जो गिवन फ्रैक्शन है उसे शो करने के लिए, दिखाने के लिए। जैसे कि फर्स्ट है 3/4, यानी कि 4 इक्वल पार्ट्स है, 4 कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें से 3 टेकन अवे कर लिया है, टेक कर लिया है, और वो हमने नंबर लिखा है यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में। सो आप जैसे कि देख सकते हैं 3 टेकन अवे हुआ है, इट मीन्स आपको 1 2 3 आपको शेड करना है। नेक्स्ट है आपका 3 दिया हुआ है टोटल, इसमें से 1 टेक अवे किया है तो आप 1 शेड करोगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट है बच्चों आपका एक्सरसाइज, जिसमें आपको राइट द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन लिखना है। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर आपको गिवन है, जैसे कि आप फर्स्ट देख सकते हैं। न्यूमरेटर नंबर ऑफ टेकन अवे, ठीक है, 2 जो ऊपर होता है। डेनोमिनेटर जो टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स होते हैं वो 5 है। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा बच्चों 2/5 या 2/4 ऑफ 5। ठीक है, 2 हाफ ऑफ 2, ठीक है, 2 पार्ट्स लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपको ऊपर वाले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट करना है। फ्रैक्शन दिया हुआ है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर बताना है। ठीक है, किस तरीके से, जैसे फर्स्ट वाले में ये क्या है, न्यूमरेटर है, नंबर ऑफ टेकन, ये टोटल इक्वल पार्ट्स है। ठीक है, उसके बाद 5/8 है, 5 आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हमारा न्यूमरेटर है, 4 डेनोमिनेटर है, 3/4 है। ठीक है, यानी कि 3 आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपको ये लिखना है, कंप्लीट करना है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, सेम डेनोमिनेटर, यानी कि आपका डेनोमिनेटर सेम रहेगा और आपको फ्रैक्शन को कंपेयर करना है। एग्जांपल में देखते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, यहाँ पर बॉक्सेस 8 हैं, यहाँ पर भी 8 है, लेकिन टेकन अवे कितना किया गया है, 3 बॉक्सेस। यहाँ पर न्यूमरेटर में 3 आ गया। यहाँ पर नंबर ऑफ टेकन बॉक्सेस है बच्चों 5, जो हमने न्यूमरेटर में 5 राइट करा है। अब आपको बताना है बड़ा कौन सा नंबर है, विच इज ग्रेटर। तो यू कैन क्लियरली सी, जब हमारा डेनोमिनेटर सेम हो तो जिसमें हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है वही हमारा फ्रैक्शन ग्रेटर होता है। ठीक है, व्हेन द डेनोमिनेटर इज द सेम द ग्रेटर न्यूमरेटर द ग्रेटर फ्रैक्शन। ठीक है, जो हमारा ग्रेटर न्यूमरेटर होता है वही फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर होता है। इट मीन्स 5/8 इज ग्रेटर देन 3/8। ठीक है, क्लियरली सी है। ठीक है, सो इसी तरीके से यहाँ पे आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। यहाँ पे आपको साइन पुट करने हैं। क्लियर है, कर लेंगे आप इसे इजीली। उसके बाद है बच्चों आपका असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आपको फ्रैक्शन को लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि हमने अभी कंपेयर किया है सेम डेनोमिनेटर के साथ। जिस नंबर में न्यूमरेटर हमारा बड़ा होता है तो वो हमारा फ्रैक्शन बड़ा होता है। अगर न्यूमरेटर छोटा होगा बच्चों सेम डेनोमिनेटर के साथ तो हमारा वो फ्रैक्शन भी छोटा होगा। ठीक है, सो असेंडिंग ऑर्डर क्या कहलाता है कि जब हम छोटे से शुरू करते हैं और बड़े फ्रैक्शन पे खत्म करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा यानी कि 3 हमने लिखना है, 3/8, देन 4/8, 5/8 एंड 7/8। इस तरीके से आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है बच्चों। ठीक है, क्लियर है बच्चों। यहाँ पे आपके डेनोमिनेटर सेम रहेंगे। सिमिलरली उसी के बेस्ड आपको डिसेंडिंग करना है। डिसेंडिंग का मतलब होता है ग्रेटर फ्रैक्शन से स्टार्ट करना है और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पे एंड करना है। सो आपको पता है ग्रेटर क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होता है और डेनोमिनेटर हमारे सभी सेम हैं। सो इसी सिमिलरली यहाँ पर हमने लिखा है 9/14, ठीक है, 8/14, 5/14 एंड 3/14। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर है। उसके बाद आता है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन विद द सेम डेनोमिनेटर। आपको एडिशन करना है। ठीक है, सेम डेनोमिनेटर के साथ। एग्जांपल से समझते हैं। 1 पार्ट आउट ऑफ 7। ठीक है, 1 पार्ट निकाल लिया 7 में से, इज शेडेड पिंक, वाइल 2 पार्ट्स आउट ऑफ 7 इज दिस। ठीक है, शेडेड ब्लू, उसमें हमने 2 ब्लू शेड कर दिए। 3 पार्ट लिए थे, 1 पिंक करा, 2 ब्लू कर दिए। ठीक है, ऑल टुगेदर 3 पार्ट्स आउट ऑफ 7, यानी कि टोटल पार्ट्स हमने 3 लिए हैं। 7 पार्ट्स आर कुड कलर्ड 3/7 पार्ट इज कलर। ठीक है, टू ऐड द फ्रैक्शन वी ऐड द न्यूमरेटर। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, डेनोमिनेटर इनमें सभी में सेम है बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑफ द फ्रैक्शन विच इज हैव सेम डेनोमिनेटर। ठीक है, सो हमने क्या किया, इसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है आपके पास 2/9 एंड 5/9। सो आप क्या करोगे, सेम डेनोमिनेटर रहेगा, लिखोगे और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से आप कंप्लीट करोगे। सो 2 + 5 इज 7/9। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपके एडिशन के क्वेश्चन ये कंप्लीट होंगे। क्लियर है।
यहीं पर उसी के ऊपर बेस बच्चों आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। सेम डेनोमिनेटर रहेगा, ओनली न्यूमरेटर को आपको ऐड करना है, फिर आपका फ्रैक्शन आ जाएगा आफ्टर एडिशन। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन विद द सेम डेनोमिनेटर। अब आपको सब्ट्रैक्शन करना है सेम डेनोमिनेटर के साथ। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बच्चों 3 पार्ट्स आउट ऑफ 7 पार्ट्स, ठीक है, हैज़ बीन शेडेड। 3 पार्ट्स को शेड किया गया 7 पार्ट में से, ठीक है, जिसमें से आउट ऑफ 3 शेड पार्ट 1 इज पार्ट क्रोज्ड, ठीक है, 1 क्या है, क्रोज्ड है। ओनली 2 शेड पिंक, 2 में पिंक किया गया, आर लेफ्ट, ठीक है। सो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो किस तरीके से किया है हमने, 7 हमारा क्या है, डेनोमिनेटर सेम है, और 3 हमारे टोटल टेकन पार्ट्स हैं, और 1 को हमने क्रॉस कर दिया है तो हमने माइनस कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, माइनस करना है जब डेनोमिनेटर हमारा सेम होगा। ठीक है, सो यहाँ पर डेनोमिनेटर है सेम, सो हमने लिखा 6 - 3, ठीक है, और 3/7। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है, आप इसे कंप्लीट करिएगा। ओके, सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों फिनिश होता है आपका, विच इज़ फ्रैक्शन। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस चैप्टर को या इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।